जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि भगवान हमारी पूजा से खुश हैं, हमारी पूजा से जो है हमारे देवी देवता प्रसन्न हो रहे हैं। तो ऐसे कौन से संकेत आप भक्तों को मिलते हैं, हमारे साथ अंत तक बने रहिए तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और अगर पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पर भी, वहां भी हम लाइव सेशन रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइव जो है शाम को भी हम आते हैं। तो कईयों को जैसे वीडियो में सवाल अगर पूर्ण रूप से सही समझ में नहीं आता या कोई आंसर नहीं मिलता तो लाइव में भी आप सुपर चैट के जरिए भी आप पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर भगवान हमारी पूजा से खुश हो रहे हैं, जब हम देवी देवताओं की साधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यह तो हमारा जन्म से अधिकार है। इस अधिकार को भगवान भी हमसे छीन नहीं सकते, क्योंकि उनकी पूजा करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। अगर जैसे माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य होता है, तो वो देवता भी हमारे पूजनीय हैं, जिन्होंने इस संसार के ऊपर अपनी कृपा बरसा रखी है, क्योंकि उन्हीं को ही भगवान कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो हमारी पूजा से अगर खुश होते हैं तो हमें कैसे कैसे इंडिकेटर देते हैं, वो समझने की बात है। समझने में सबसे पहली बात, अगर आपकी ज्योति, सबसे पहला ज्योति का संकेत देते हैं। देखिए, ज्योति को मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि जब भी मैं पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, या ये पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तब भी फूल जो बनता है, जब जैसे कि गुप्त नवरात्रि, जिस प्रकार से आपको पता है कि प्रथम प्रतिपदा तिथि पे ही इतना बड़ा, कम से कम 1.5 इंची जितना अखंड ज्योत के ऊपर फूल आया। ये फूल कोई आम बात नहीं है, ये आम बात नहीं है, ये साक्षात जगत जननी का वो संकेत है जो आपको दे रही है कि आपकी पूजा, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। आपने अगर सच्चे मन से अपने इष्ट आराध्य की भक्ति करना स्टार्ट करी है। अभी क्या है, मेरा एक चेला जो है लगातार जो है हनुमान जी की 100 हनुमान चालीसाओं की पाठ कर रहा है, और रोज वो मेरे को इस प्रकार की चीजें भेजता है। ये देखिए, ये देखिए, डेली इस प्रकार की चीजें वो भेजता है मेरे को। कहता है देखिए गुरुजी, डेली का ये डेली 100 हनुमान चालीसाओं के ऊपर ये फूल बनने का क्या संकेत है। डेली ये हनुमान चालीसाओं पे ये 100 जो हनुमान फूल सल सके दीपक। दीपक पे जो मान लो फूल बन रहे हैं, ये क्या संकेत है। ये भाव के संकेत हैं, ये हमारे भाव हैं हमारे इष्ट के प्रति। और वो भाव जो है भगवान अपनी कृपा के ऊपर इस प्रकार आशीर्वाद के रूप में हमें इस प्रकार के फूल के माध्यम से संकेत देते हैं। दूसरा, आपको भक्ति में आनंद आने लग गया है। अब वो रस आ गया है जो उस रस को कोई आपसे छीन नहीं सकता, छुड़ाने से भी नहीं छुटता, खींचने से भी नहीं खींचता। ये बात सुन लेना, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई थ्योरेटिकल किताबी संकेत नहीं है, अनुभवित संकेत है स्वयं के, जो खुद अनुभव किए हैं वही प्रैक्टिकल आपके सामने पेश कर रहा हूं। जब भगवान की हम पूजा करते हैं तो मोह माया से जाल जो है छूटता जाता है। जैसे कि कोई चीज हमारे से दूर हो रही है और हमें किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रह गई है, सिर्फ अपने इष्ट, अपने आराध्य की सेवा के प्रति ही हमारी लगन लगती है। अगर ऐसे ऐसे संकेत अगर आपके साथ हो रहे हैं तो समझ लेना आपकी पूजा से आपके देवता प्रसन्न हो रहे हैं। आपकी पूजा से उन वो इतने खुश हो रहे हैं कि आपको अब स्वप्न में, आपको डेली ऐसे लाइव सेशन के अंदर भी बहुत सारे भक्तों ने ये कहा है कि गुरुजी, मुझे साधु बाबा के दर्शन हुए, मुझे गुरुमुख के रूप के दर्शन हो रहे हैं, मुझे मान लो ये इस प्रकार के दर्शन हो रहे हैं। तो जो वो पूजा पाठ करते हैं ना, वो ही आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। भगवान के इंडिकेटर को समझने की आवश्यकता है सिर्फ हमें। जब जब हम उनके इंडिकेटर को समझ जाते हैं, तब हमें हमारे चक्षु खुलते, तब हमें पता लगता है कि भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न हो रहे हैं। अब जब ज्योति पर फूल बनता है, दो नैना देवी के आकार का, दो नैना देवी के आकार का, अभी मैं आपको बताता हूं, वैसे आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इन्होंने एक दिन पहले भी मुझे एक फूल भेजा। इस फूल के अंदर सरेआम ओम दिखाई दे रहा है। इस फूल के अंदर सरेआम ओम दिखाई दे रहा है। अगर आपको थोड़ा सा दिखाई दे,
स्पून में, तो ये क्या है, ओम की आकृति बन गई अचानक ही। ये भाव जो है ये प्रकट हो रहे हैं। ये भक्ति जो है अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति, ये हमें मजबूत बनाती है, ये हमें भटकने नहीं देती है। जैसे हमारा मन कई बार ये होता है कि अगर हमने बाबा की कोई पूजा कर रहे हैं या माँ की कोई पूजा कर रहे हैं, तो उस समय एक ऐसी अवस्था पहुंच जाती है जिस अवस्था में हमारा खुद का मन जो है विचलित होने लग जाता है, हम परेशान होने लग जाते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, क्या हमारी इष्ट हमारी पूजा को स्वीकार भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या हमारी पूजा से वो खुश हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इस प्रकार के जब संकेत, हमें इस प्रकार की जब आकृति दिखती है, तो हमारे अंदर की मजबूती एकदम बाहर आती है। आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा हो, या आपको लगता हो कि अभी कि बाबा मेरी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या माँ मेरी पूजा को स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही, तो मैं आपको 100% इस बात की गारंटी दे सकता हूं, अगर आप अपने नियम पे पूर्ण रूप से दृढ़ होकर कार्य कर रहे हो और अपने इष्ट को प्रसन्न करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हो, तो आपके इष्ट, आपके आराध्य आपके ऊपर करना जरूर दिखाएंगे, अपनी दया जरूर दिखाएंगे, अपनी भक्ति का पात्र जरूर बनाएंगे, और वो आपसे प्रसन्न भी होंगे। कोई क्वेश्चन नहीं। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि अगर जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने इष्ट, अपने आराध्य की सेवा करता है, उनके पूजा तो अवश्य ही स्वीकार होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि उनके इष्ट उनसे प्रसन्न ना हो और उनकी पूजा से वो जागृत ना हो। अब आपको लगता है इन्हें ऐसे ऐसे अनुभव भी हो रहे हैं हनुमान चालीसा में, तो इन्होंने खुद जो है मेरे को बताया है कि गुरुजी रिकॉर्डिंग करके भेजी है कि गुरुजी मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, अगर पूजा करते वक्त अगर आपको भय लगता हो, पूजा करते वक्त अगर आपके पसीने छूटते हो, अगर आपको घबराहट होती हो, ऐसा महसूस हो रहा हो, रात का 12 बजा हुआ है, 1 बजा हुआ है और आप पूजा कर रहे हो, उस समय ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि कोई आपके पास आकर बैठा है और आपकी पूजा को सुन रहा है, तो डरने का नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस इष्ट की आप आराधना कर रहे हो, अपने गुरु मंत्र का जाप करके अपना रक्षा कवच बनाकर आप जिस इष्ट की आराधना कर रहे हो, उनकी कृपा आपके पास आने वाली है और शीघ्र ही वो कृपा आपको प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से अगर आपको इस प्रकार के संकेत मिलते हैं, ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं कि आपको आपके इष्ट से लगन लगने लग गई है, प्यार होने लग गया है, तो समझ लेना आपकी पूजा वहां तक जा रही है जहां तक आप पहुंचाना चाहते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।